हमारा सवाल नंबर शुरू होता है तीसरा। देखो सवाल नंबर तीसरे में क्या कह रहा, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, जब माध्य जेब खर्च 18 है और लुप्त बारंबारता f ज्ञात करें। देखो हमें इसमें माध्य नहीं पूछ रहा, हमें इसमें पूछ रहा है वो बारंबारता पूछ रहा है, f का मान पूछ रहा है, क्योंकि इसमें जो माध्य दे रखा, माध्य तो ऑलरेडी उसने हमें पहले दे दिया। माध्य कितना दे रखा हमें, माध्य है, माध्य का मतलब x बार कितना दे रखा भैया हमें 18, कितना दे रखा 18 दे रखा। भैया हमसे तो क्या पूछ रहा है, इसमें f का मान पूछ रहा है कि इसमें f लुप्त बारंबारता f ज्ञात करो। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। तो शुरू करते हैं सवाल भैया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल बताओगे कितना भैया हमारा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, बस यहाँ तक है, 23 से 25 यहाँ तक जा रहा है। उसके बाद में भैया अगला क्या शुरू होगा हमारा बारंबारता। बारंबार तो क्या बोलते हैं हम f, इसे हम भैया बोलते हैं। ये कितनी है मुझे बताओगे कोई, सुन लो पहले एक बार मैं इसका पूरा वो बना लूं। कितनी है बताओगे मुझे, 7 6 9 13 f 5 4। कोई दिक्कत भैया। इसके बाद में क्या निकलेगा, अब क्या निकलेगा इसके बाद बताओ, वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा सुहेल भाई, हाँ वर्ग अंतराल को आधा आधा करके वर्ग चिन्ह निकाल दो। हाँ वर्ग चिन्ह को हम क्या बोलते हैं x। कैसे निकलेगा भैया हमारा ये, जो भैया की संख्या इसके वर्ग अंतराल को क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को 11 को 13 को जोड़ेंगे, कितना होगा 11 13 जोड़ के 11 13 जोड़ के भैया 24 आ जाएगा। 24 के आधे करेंगे कितना होगा 12। मैंने जब पहला वाला सवाल करा था तो मैंने एक चीज लिखवाई थी ना, लिखवाई थी 12। हम बता कि हर बार 2 बढ़ रहा था, कितना आएगा आपका 14, फिर 16, फिर 18, 20 22 24, लेकिन 24 आएगा नहीं आएगा भैया 20f। भैया रुक तो जा मेरे भैया, एक मिनट रुक जा। 20f क्यों आ जाएगा, वर्ग चिन्ह कहीं है, तेने गुना उना करी इसका आधे तो कर रहे हैं, 20f क्यों आएगा। उसके बाद सुनो देखो, अब हमारी हद तक तो हमें यानी हद तक तो सवाल दे रखा था, तब लिखा। अगली हमारी हेडिंग क्या आएगी भैया f गुना x, f गुना x, f गुना x, f गुना x। देखो f गुना x, देखो कैसे होएगा f गुना x। हमें पता है कि f का है हमारा ये रहा, x का है ये रहा, इनके आपस में गुना करो। तो भैया गुना करनी शुरू करें। 12 सत्ते कितना होगा, 12 सत्ते कितना होगा भैया 84। 14 चिन्ह कितना होगा 84। 16 निम्मा कितना होगा शायद 144। 13 गुना 18 कितना होगा भैया 13 गुना 18, 18 थे 54 को 4 का हासिल लगे 5, 13 कम 13, 18 कम 18, 18 5 कितना हो गया 2 20 और 3 23। कितना आएगा भैया हमारा 234। 20 की गुना f में करेंगे तो क्या आएगा 20f आएगा ना। जब 20 की गुना f में करेंगे 20f आएगा नहीं आएगा भैया। इसके बाद में 5 की गुना 22 पंजे कितना होगा 110, और 4 की गुना 24 में करेंगे कितना आएगा शायद 96 आएगा शायद। कितना आएगा 24 का 96। अब भैया इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ लो, 84 को इन सबको जोड़ लो, जोड़े देखो 4 4 8 4 13 4 4 16, 16 6 कितना होगा 16 6 22, 22 को 2 का हासिल लगे कितने भैया हमारे हासिल लगे 2, 8 8 दिन 16, 16 4 20, 20 और 3 23 और 1 24, 24 और 2 26, 26 और 9 कितने हो गए भैया हमारे 26 और 4 30, 30 और 5 35 को 5 का हासिल है कितने 3, 1 और 2 3, 3 और 2 फोन आ रहा। अरे इसका फोन किसका आ गया। भैया चुप, हम कहाँ तक आ गए थे हासिल के 3 लगे थे 2
और एक 3, 3 और एक 4, 4 और 3 कितना होगा 7। कितना है हमारा 752। लेकिन 752 में भी हमने 20F को नहीं जोड़ा, तो प्लस क्या करना पड़ेगा हमें 20F भी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। हमने इन सब का योग लिया 752, लेकिन 20F को हमने लग रखा प्लस 20F करना पड़ेगा। इधर जोड़ो 5 और 4 9 9 18 18 और भैया 18 6 24 24 है 7 कितने 31 31 और 13 भैया कितने हो गए 44 हो गए। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं 44 और भैया प्लस F लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ बताओ मुझे 44 प्लस F लिख सकते हैं। अभी एक बार समझो, हमें वर्ग अंतराल दे रखा था, बारंबारता हमें बारंबारता भी हमें दे रखी थी। हमने क्या निकाला वर्ग चिन्ह निकाला। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। जब 11 और 13 को जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 का आधा करेंगे 12 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 13 को और 15 को जोड़ेंगे तो 13 15 कितना होगा 28 होगा। 28 का आधा करेंगे कितना आएगा 14 आ जाएगा। किसी भी कर लो, जैसे 21 को और 23 को जोड़ेंगे तो 44 होगा। 44 का आधा करेंगे कितना आएगा 22 आएगा। 23 को और 25 को जोड़ेंगे इनका आधा कितना आएगा 23 25 48 होगा। और 48 का आधा कितना होगा 24। हमें अगली कंडीशन है कि F गुना X करना, तो F की और X की 12 7 84 14 6 84 16 निम्मा 144 23 गुना 18 करेंगे 234 और 20 की गुना F में करेंगे 20F आएगा नहीं आएगा। 5 की गुना 22 में करेंगे 110 और 4 की गुना 24 में करेंगे कितना आएगा 96। इन्हें टोटल जोड़ा तो 752 प्लस 20F आया और इधर टोटल जोड़ा तो कितना आएगा 44 प्लस F आएगा। हमारी कौन सी विधि लगेगी इसमें भैया प्रत्यक्ष विधि। कौन सी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या है x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा। ये तो हमारा फॉर्मूला है, रखो फॉर्मूला। x बार का मान हमें दे रखा, देखो x बार का मान उसने पहले ही दे दिया, कितना दे रखा 18 बराबर सिग्मा fx का मान कितना दे रखा 752 प्लस के 18 अच्छा 20 f। बताओ कोई समस्या भैया बटे सिग्मा f का मान कितना देखा 44 प्लस f दे रखा। अब भैया कुछ नहीं करना, हमें पहले इसकी इसे इधर की तरफ ले जाओ उठा के। हाँ इसकी गुना होगी नहीं होगी, तो 18 गुना 14f सॉरी 18 गुना 18 44 प्लस f बराबर क्या होगा 752 प्लस 20F 752 प्लस 20F। जब इनकी गुना करेंगे 18 की और 44 की गुना करो 18 चौक 72 72 को 2 का हासिल लगे कितने 7 18 चौक 72 72 और 7 कितना होंगे 72 देखो 18 चौक 72 72 को 2 का हासिल लगे कितने 7 18 चौक 72 72 7 कितना होंगे 752 आगे प्लस 18 गुना F में करेंगे तो कितना आएगा भैया 18 F आएगा नहीं आएगा। बराबर का निशान लगाओ। अब भैया 752 प्लस 20F भैया इसे इधर की तरफ भेज दो क्योंकि कम है और इसे पल्लीमाई भेज दो। तो भेजेंगे तो कितना आएगा 752 में ऐसी का ऐसी इधर आएगा तो माइनस देखो 752 में ऐसी जब इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 752 कोई समस्या बराबर 20F तो ऐसी का ऐसी हमारा, लेकिन अगर ये प्लस का इधर का काय का हो जाएगा हमारा माइनस के 18F लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ भैया में से इसे घटाओ 752 में से 752 में से 752 घटाओ तो कितना आएगा भैया 0 9 में से 5 गए कितने बचे 4 कितना आएगा 40 आएगा बराबर। जब 20F में से 18F जाएंगे तो कितना बचेगा भैया 2F जाएगा। तो F बराबर नो बताओ अब ये इसके आगे इसकी भाग में आएगा नहीं आएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 40 बटे कितना 40 बटे 2। तो भैया F बराबर कितना आएगा हमारा 20 आ जाएगा नहीं आ जाएगा बराबर। ये हमसे क्या पूछा था F का मान हमसे पूछ रहा था। अब बिल्कुल अपने दिमाग के दरवाजे खोल लो और बोर्ड की तरफ बिल्कुल अपना सारा ध्यान फोकस करो। हाँ अभी मैं बताऊँगा कैसे पूरा का पूरा सवाल समझूंगा तुम्हें कोई दिक्कत ना। 10-15% तो समझ में आया होगा ना आया होगा। देखो वर्ग अंतराल और बारंबारता में सवाल में ऑलरेडी दे रखा है, बिल्कुल अपना सारा फोकस बोर्ड की तरफ जाओ भैया। हमें बता कि वर्ग अंतराल मैंने लिख लिया बारंबारता भी लिख ली। अगली जो चीज निकालनी पड़ा वो निकालनी पड़ा है हमें वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ा है वर्ग चिन्ह। कैसे निकला भैया वर्ग चिन्ह हमें पता कि इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। जब 11 को और 13 को जोड़ेंगे 24 होगा, 24 का आधा करेंगे कितना आएगा हमारा 12। 13 को और 15 को जोड़ेंगे कितना होगा 28, 28 का आधा कितना आएगा 14। भैया 21 को और 23 को जोड़ेंगे कितना आएगा 21 23 जोड़ेंगे तो भैया हमारा आएगा 44 और 44 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। कोई दिक्कत नहीं वर्ग अंतराल हमने सॉरी वर्ग चिन्ह हमने निकाल लिया।
इसके बाद में हमें f गुना x, f हमारा कंडीशन एरी x यूरी, 12 सत्ते 84, 14 छिन 84, 16 निम्मा 144, 13 गुना 18 करेंगे 234, f गुना 20 करेंगे 20 है, 5 गुना 22 करेंगे 110, 4 गुना 24 करेंगे 96। सारी निकाल लिए, कोई दिक्कत? टोटल जोड़ा 752 प्लस 20f आएगा, क्योंकि हमें 20f को नहीं जोड़ना, हमें 700 इन्हें जोड़ना जो संख्या पूरी की पूरी, प्लस 20f मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया। अब भैया इन्हें टोटल को जोड़ा, इन्हें टोटल को जोड़ने का 44 प्लस क्या आएगा हमारा f आ जाएगा हमारा भैया। 752 प्लस 20f आ गया, 44 प्लस f भी आ गया। हमें दे रखा था कि इसका f का मान याद करो, तो हम प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f दे रखा। माध्य का हमें ऑलरेडी माध्य दे रखा था, x बार का मान कितना दे रखा था 18, सवाल में दे रखा था भैया उसने। रखो भैया x बार का मान 18, सिग्मा fx का मान 752 प्लस 20f, और भैया सिग्मा f का मान कितना 44 प्लस f। लग जाए किसी कोई समस्या? अब बताओ बस भैया, जब ये इधर है तो इधर इसके गुना में आएगा नहीं आएगा? मैंने इसे लाके इधर रख लिया, तो इसकी गुना होगी, तो इसकी गुना करी तो 752, 18 की गुना 44 में करी तो 752 में आएगा, और 18 गुना f में करी 18 के 18f आएगा। भैया 752 के 752 प्लस 20f ऐसे के ऐसी। 752 में से जब 752 जाएगा तो कितना बचेगा 40 आएगा। 20f में से जब 18f जाएगा तो कितने बचेंगे हमारे 2f बचेंगे। नो बताओ, जब 2f इसके गुना में है तो इसके भाग में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो f बराबर, जब मैं 40 में 2 से भाग दूंगा तो f बराबर कितना आएगा 20। हमसे f का मान पूछा था। बताओ भैया किसी कोई सवाल में पूरे में कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर है? उतार लो। मैं देखो क्या दे रखा, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई, यानी टोटल महिला कितनी दे रखी भैया 30 दे रखी। उनके हृदय स्पंदन का मतलब है जो दिल की धड़कन है ना, एक तरह से मतलब ECG, उनकी जांच की गई। तो नोट करके दर्शाया गया कि रूप नीचे संक्षिप्त रूप में लिखी गई उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं का हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य याद करें। हमके क्या निकालना, आपके माध्य निकालना। पहले क्या पूछा था हमसे f का मान, अब की बार हमसे क्या पूछा वो माध्य ज्ञात करें। तो भैया हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसे, वर्ग अंतराल लिख ले भैया। कितना दे रखा 65 से 68, फिर 68 से कितना आएगा भैया 71, फिर 71 से 74, फिर 74 से भैया 77, 77 से 80, और भैया 80 से 83, और अब 83 से 86 दे रखा। बताओ भैया कोई समस्या किसी को, कोई भी दिक्कत ना? अब हमें क्या देखा, इनकी महिला 2 4 3 8 7 4 2 2 4 3 8 7 4 2। इनका टोटल उसने मान दे दिया था, सिग्मा f का मान टोटल दे रखा 30। कितना दे रखा? बताओ भैया किसी कोई समस्या? सिग्मा f का मान भी तो दे दिया उसने, कितना दे दिया 30। अब हमें वर्ग चिन्ह निकालना, और क्या निकालना भैया हमें 12 सॉरी f गुना x निकालना। तो कैसे निकलेगा वर्ग चिन्ह? 65 को और 68 को जोड़ो, इधर आओ। 65 और भैया क्या 68 जोड़ा, 8 5 13 को 3 का 6 6 12 1 13, 133 आया। 133 में 2 का भाग दो, 2 छिक्का 12, 1 बचा 3 ताले, 2 छिक्का 12, 1 बचा, पॉइंट लगा के ताली 0, 2 पंजे 10। तो कितना आएगा भैया 66.5 आएगा। हमें बता कि हर बार कितना बढ़ रहा था 65 से 68, 68 से 71, हर बार कितना बढ़ रहा 3 बढ़ रहा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 69.5 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ इसे मैं लिख सकता हूँ 72.5। भैया से कितने लिख सकता हूँ मैं 75.5, 78.5, और भैया इसे कितने लिख 81.5, और भैया 84.5। बताओ भैया कोई समस्या? क्योंकि हर बार हमें कितना जोड़ना 3 जोड़ना, तो भैया 3 जोड़ने के बाद तो इतना ही आएगा 66 69 72 75 78 भैया 81 और 84। बताओ किसी कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे भैया हम, अब इनकी एक कक्की क्या करनी पड़ेगी, मैं बोला मेरे भैया बाद में लिख लिए, समझ ले पहले इनकी क्या करनी पड़ेगी, मैं गुना करनी पड़ेगी। तो भैया गुना कर करके देखेंगे, पहले 2 की गुना 66.5 में करो। किसकी? देखो 2 की गुना करी किसमें 66.5 है, 0.5 से 10 नीचे आएगा, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 छिक्का 12, अरे 13 को 3 का हासिल लगा 1, 2 छिक्का 12 अरे 13, 133/10, 10 0 से 0 कट जाएगी, तो कितना आएगा हमारा ये वाला 133 आ गया। कोई समस्या किसी को? दूसरी वाली गुना करो, इन्हें मैं मिटो दूँ। पहली वाली गुना में भैया हमारा कितना आया, पहली गुना में आया हमारा 133। दूसरी वाली गुना करो, दूसरी वाली गुना भैया कितने की है 69 गुना 69.5 गुना 4, पॉइंट हटाएंगे कि नीचे आएगा 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2,
4 नीम 36, 36 2 38 को 2 का हासिल लगे 3, 4 चिंग 24, 24 और 3 कितना होंगे 27, 27 बटे 10 तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो दूसरी गुना में कितना आएगा 278। बताओ भैया किसी को कोई समस्या? मैं लिख सकता हूँ कि 278 आएगा नहीं आएगा? किसी कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत आ जाओ। फिर भैया अगली गुना तीसरी गुना, तीसरी गुना कितनी भैया 72.5 गुना 3, पॉइंट हटाएंगे 0 नीचे आएगी, 3 पंजे 15 को 5 का हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, तो 227.5, 227.5। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ एक बार लगा सकता हूँ ना लगा सकता हूँ, तो तीसरे नंबर पे कितना आएगा 227.5। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? एक बार इसकी गुना और करके देखो, एक बार मेरी लगा गलत हुई। 3 पंजे 15 को 5 का हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सत्ते 21 और 1 22, तो कितनी आएगी भैया 227.5 यार। एक बार गुना देखो, एक बार 3 पंजे 15 को 5 का हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 त्या 7 त्या 21, सही कह रहा। 217 पॉइंट कितना आएगा 217 पॉइंट कितना आएगा भैया 5 आएगा। तो इसका ध्यान रखना भैया, इनकी गुना क्या होगा, इनकी सबसे मेन बात क्या है, जिसकी गुना और भाग अच्छी है ना वही इन सवालों को अच्छे से कर सके, तो गुना भाग का ध्यान रखियो। अगला वाला चौथा देखो भैया 75.5 गुना 8, 8 पंजे 40 की 0, पहला पॉइंट हटाओ 10 नीचे आ जाएगा, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44 को 4 का हासिल लगे 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60 बटे 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो चौथी वाली कंडीशन में कितना आएगा भैया हमारा 604 आएगा नहीं आएगा? बताओ भैया किसी कोई समस्या? पांचवा देखो, पांचवा कहाँ है, इसमें मैं लिख लूँ पहले तो 217.5, फिर कितना आएगा 604 आएगा। अगला देखो 78.5 गुना कितने से करनी भैया मुझे 7 पंजे 35 को 5 का हासिल लगे 3, पहले 10 लगाओ इसके नीचे, पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा नहीं आएगा भैया ऑटोमेटिक ही। 7 पंजे 35 को 5 का हासिल लगे 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 कितना होगा 56 और 3 59, 59 को 9 का हासिल लगे कितने 6, 7 सत्ते 49 और 6 कितना होगा 55 बटे 10, पॉइंट 1 नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो मैं कितना लिख सकता हूँ इसे देखो 7 पंजे 35, 35 को 5 का हासिल लगे 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59, 59 को 9 का हासिल लगे 5, 7 सत्ते 49, 49 5 कितने हो गए 54, तो कितना आएगा 549 पॉइंट कितना आएगा भैया हमारा 549.5। बाबू कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करो, कोई भी, इसे बंद करो। 549.5 आ गया। अगला देखो 81.5 गुना 4, 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 8 चौक 32, तो कितना आएगा 326 पॉइंट कितना आएगा भैया 326 आएगा। इसका कितना आएगा 326। अब की इसकी गुना किस में करा भैया 326, 2 की गुना 84 में कर लें, 84.5 बटे 10 गुना 2, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 अट्ठे 16 बटे 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना आएगा भैया 169 आएगा। कितना आएगा 169 आएगा। एक बार इन्हें टोटल को जोड़ लो, और भैया जब टोटल को हम इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ने पे जो भैया हमारा आएगा सिग्मा एफ एक्स का जो मान आएगा वो आएगा भैया 2277 आएगा। कितना आएगा 2277। चाहे तुम एक बार जोड़ के देख सकते हो, जब हम इन्हें टोटल को जोड़ेंगे कितना आएगा 2277 आएगा। ये जोड़ के भी दिखाऊं भैया, जोड़ने का तो काम कर लोगे, 2277 आएगा। ओ भैया ये कितना हमारा सिग्मा एफ का मान कितना दे रखा 20 है 30 है। अब देखो फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूला क्या मेरे भैया इसका फॉर्मूला पहले हम बताओ कौन सी विधि लगा रहे, प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि का हम फॉर्मूला अच्छी तरीके से जाना क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर एक्स बार का मान निकाले, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दे रखा 2277, और भैया इसका मान कितना दे रखा सिग्मा एफ का 30। अब 2277 में 30 का भाग दे लो, 2277
भाग क्या हमारा 30। भैया पढ़ो कितनी बार जाएगा, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 7 21 7 बार चला जाएगा। देखो 7 की 0 की 0 की 0 7 या 21 210 7 के 7 2 में से एक गया, एक बचेगा ना बचेगा। अगली संख्या में 7 डाल लूँ, फिर पढ़ो 3 3 6 3 9 3 4 12 3 पंजे 15 3 पंजे 15 5 की 0 गई 0 5 दिया 15 तो कितना बचा 7 और 5 में से 7 में से 5 गए कितने बचे 2। अब पॉइंट लगा के 1 0 उतार सकता हूँ ना, उतार सकता हूँ मैं। 3 7 21 3 8 24 3 9 27 9 की 0 गई 0 और 9 तिया 27 यानी 270 पूरा का पूरा कट गया भैया। तो इसे कटने के बाद में कितना आएगा, जब 30 से इसे काटेंगे तो x बार का मान कितना आएगा 75.9 आएगा। तो भैया क्या हाँ 75.9 आंसर है। आंसर तुम चेक कर सकते हो अपनी किताब में। देखो सुनो अभी एक बार इसे समझ लो। वर्ग अंतराल दे रखा था मैं, कितना दे रखा था वर्ग अंतराल। अनस बाबू इधर देखो 65 68 68 71 71 74 74 77 77 80 80 83 83 86 हमें वर्ग अंतराल दे रखा था। 2 4 6 3 8 7 4 3 ये क्या दे रखी थी हमारी बारंबार था। वर्ग चिन्ह दे रखा 66.5 69.5 72.5 75.5 हमें दे रखा था। ये कैसे निकला, मैं इन्हें जोड़ा 65 को 68 को जोड़ा उसका आधा कर देते, ये वर्ग अंतराल हमारा निकल का जाएगा। हमने एक निकालना, हमें पता है कि हर बार 3 का अंतर है, तो 68 को 71 को जोड़ेंगे जब 2 से भाग देंगे 69.5 आएगा। तो हमें 3 का अंतर है तो 66 में 3 जोड़ेंगे 69 69 में 3 जोड़ेंगे 72 72 में 3 जोड़ेंगे 75 75 में 3 जोड़ेंगे 78 78 में 3 जोड़ेंगे 81 और 81 में 3 जोड़ेंगे 84। क्या पूछा भैया, हाँ पॉइंट जब इन्हें जोड़ेंगे तो भैया 0.5 आएगा। अब जब इसमें 3 जोड़ेगा तो 69.5 ही तो आएगा, हम 3 ही तो जोड़ रहे हैं, 0.5 तो हमें लगाना पड़ेगा ही नहीं, लगाना पड़ेगा। देखो अब 2 की गुना इसमें करी 133, 4 की गुना इसमें करी 278, 3 की गुना इसमें करी 217, 8 की गुना इसमें करी 604, 7 की गुना इसमें करी 549, 4 की गुना इसमें करी 326 और भैया 2 की गुना 84 में करी कितना आएगा 169 आ जाएगा। टोटल को जोड़ा तो x सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया 22 आ गया। सिग्मा एफ का मान कितना आया हमारा 30 आ गया। फॉर्मूला हमारी पहली विधि लगानी है, हमें कौन सी विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि। फॉर्मूला क्या है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो x बार बराबर 22 बटे 30। जब 30 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भैया 75.9 भैया मैंने करके यहाँ दिखा दिया। अब बताओ कहाँ किसी को कोई दिक्कत, कोई अपनी डाउट पूछ सकते हो वहीं बैठ के वहीं। अब मत बोलिए मेरे बाबू। देखो अब हमारा एक्सरसाइज 14.1 चल रही है ना, 14.1 में हमारे 4 सवाल हो गए शायद, 4 सवाल 4 हो गए 5 हो गए 4 हो गया नहीं। आज हमारा 5वें नंबर का सवाल है। देखो 5वां सवाल क्या कह रहा, हमारी 5वें सवाल में कह रहा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे हैं। यानी कोई फल विक्रेता है तो आम बेच रहा है वो पेटियों में रख के। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग पेटी में अलग आम है। किसी पेटी में 50 से 52 आम है, जो 110 पेटी उसमें 53 से 55 आम है, ऐसा आम है नहीं। तो पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। तो एक पेटी में रखे गए आमों का माध्य ज्ञात करें। क्या कह रहा है हमसे, माध्य ज्ञात करें। और अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग क्या है, यानी इसमें नहीं लिखना है कि हम जब सवाल कर लेंगे तो माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया, तो हम नीचे लिख देंगे कि प्रत्यक्ष विधि का क्या है, या कल्पित माध्य का क्या है, या पग विचलन का क्या है। जौन सी भी कहेगी उस वाली विधि का लिख देंगे। तो 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। तो हम तुम्हें एक चीज़ दे रखी होगी यहाँ, अंतर तो 2 का नहीं आ रहा इसमें। देखो पहले 50 से 52 और फिर 52 से बाद में डायरेक्ट 53 दे रखा है, जबकि 52 से लेकर 54 तक होने थे। तो हर बार क्या कर रखा उसने, एक आगे जाके कर रहा हो। क्या कर रहा, एक आगे जाके। तो भैया इस सवाल को हम थोड़ा सा बस करने का तरीका बदलेंगे इसमें। देखो सबसे पहले हमें दे रखा उसने बारंबार था, क्या दे रखी बारंबार तो रहा है कोई, पहले रहा हमारा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल भैया हमें कितना दे रखा उसने 50 से 52। तो देखो अगर उसने 50 से 52 कह रखा है तो 50 से 52 में कितना अंतर है भैया 2 का अंतर है। लेकिन अगर हमें इसे 50 से 52 से अगर हम करेंगे तो 50 से 52 हमारा ये सवाल होने का ही ना है। 50 से 52 हमारा क्या है, सवाल नहीं होने का। तो इसे मान लो जो हमारा 50 है ना उसे मान लो 49.5 और जो 52 है उसे मान लो 52.5। अंतर इसमें 3 का रखो। तो हम ऐसे कराया होगा ना, कराया होगा भैया। देखो 49.5 और आगे कितना 50 पॉइंट कितना था 52.5, यानी एक जोड़ दो इसमें, एक का मतलब इसमें से आधा घटा दो, इसमें क्या करेंगे आधा बढ़ा देंगे, जब भी तो इतना ही रहेगा। देखो
ये 52, ये 50 था, इसे हमने कितना करा, पॉइंट पीछे कम कर दिया है नहीं, और इसमें 0.5 क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इतना ही कट नहीं रहेगा ना, रहेगा भाई, इधर कम कर दिया इधर बढ़ा दिया, जब भी तो इतना कट नहीं रहेगा। अगला वाला कितना था बताओ मुझे, यानी 52.5 से कितना होगा हमारा, 53 कितना, एक बार मुझे तो किताब में देखो, तो 52 पॉइंट से कितना जाएगा हमारा, 52 पॉइंट था ना, 52 से 54 जा रहा, यानी 55 तक जा रहा ना, तो इसे हम कितना लिखेंगे, 55.5 लिखेंगे, 52 से 55.5, तो हर बार कितना बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा ना, बढ़ रहा। अगर मैं यहाँ 55.5 लिखूँ तो अगला कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 58.5 लिखना पड़ेगा। अगर ये हमारा 58.5 आएगा तो इसे हमें कितना लिखना पड़ेगा, 61.5। कितनी बार है देख लियो भैया, अगर यहाँ 61.5 है तो 61.5 है तो कितना आएगा, 64.5 होगा, हो गया 5, 1 2 3 4 5 बार हो गया भैया, हो गया ना। तो इसका तो खेल खत्म कर दिया हमने। बस हमें क्या करना भैया, जो इतना दे रखा था, हमें पता है कि 50 दे रखा था, इधर 52 दे रखा था, तो मैंने क्या करा, इधर से 0.5 कम कर दिया, जैसे 0.5 कम करा, इधर क्या करा मैंने, 0.5 बढ़ा दिया, एक तरफ से कम करा एक तरफ से बढ़ा दिया, कोई दिक्कत भैया, हर बार 0.5 एक तरफ कम करता गया एक तरफ बढ़ाता गया, अंतर कोई दिक्कत नहीं, यानी समान, यानी उत्तर तो जब भी ऐसे रहेगा, देखो यहाँ 50 था, यहाँ 52, यहाँ 53 था, तो मैंने क्या करा, यहाँ 50 पॉइंट कितना गया, यहाँ 49.5 कर दिया, 52.5 कर दिया, इधर 5 पॉइंट घटा दिया, इधर 5 पॉइंट क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया। अब देखो भैया उसने बारंबारता कितनी दे रखी है, हमें बताओ मुझे, बारंबारता कितनी दे रखी, बारंबारता कितनी दे रखी, 15, पहली तो दे रखी 15, फिर आगे 110, फिर 135, फिर 115, फिर 125 है, खाली 25 है, खाली 25। यानी अगर हम इसे बात करें, हमारा क्या सिग्मा एफ का मान है ना, है 400। सिग्मा एफ का मान टोटल जब हम इसे जोड़ेंगे 115, 110, 135, 115, यानी 115, सॉरी 15, 110, 135, 115 और 25 को जब जोड़ेंगे तो टोटल हमारा कितना निकल के आएगा भैया, आएगा हमारा 400। अगला मान हमें कौन सा निकालना भैया, हमारा इससे वर्ग चिन्ह का मान निकलेगा। वर्ग चिन्ह को हम क्या बोलते हैं भैया, एक्स बोल लेना, बोलते देखो हमारा एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, क्या करें, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। अब भैया जोड़ो, एक तरफ बस एक बार जोड़ लो कि 49.5 और भैया 52.5, 5 5 10 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 हासिल लगा 10 और 2 12 12 को 2 का हासिल लगा 1, 4 और 2 4 6 5 6 4 10 और 1 11, यानी कितना आ रहा है, 52 आ रहा, कितना आ रहा, 52 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 25। तो बेवकूफ 52 थोड़ी आ रहा, 5 5 4 9 और 1, तो ये हमारा कितना आ रहा, 102 आएगा। देखो 5 के 5 9 2 11 को 1 का हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 10, 102 आ रहा। तो 102 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 51 ही तो आएगा भैया, 0.5 कहाँ से आ जाएगा, ऐसे पॉइंट के बाद 0 को कोई भी मान होता है उनसे बता दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो कितना है, जब 102 में 2 का भाग देंगे तो 51 ही तो आएगा। हर बार हमें पता है कि 49 में और 52 में कितना अंतर है, 49 में और 52 में हमारा 3 का अंतर है ना, है, तो हर बार 3 3 जोड़ते जाओ, 51 से अगला कितना आएगा हमारा 54 लिख दो। अगला कितना आएगा, अगला कितना आएगा भैया 60, अगला कितना आएगा 63 आएगा। अब भैया हमारी हद तक निकल गई। अगली कंडीशन हमारी क्या निकलेगी, f गुना x, तो f गुना x निकाल लो, कुछ भी ना, f गुना x। 51 की देखो ये क्या है, ये हमारा f है। 51 की ना 15 करो, 15 कम 15 को 5 का हासिल लगा कितना 1, 15 पंजे 75, 75 1 76, 765। कोई दिक्कत भैया किसी को। 110 की गुना 54 में करो, किसकी इधर कर लेगा, इधर गलती हो जाए। 110 की गुना काय में करेंगे 54 में, 0 आएगी 4 आएगा और 4 आएगा, फिर 0 आएगी 5 आएगा और 5 आएगा, 0 4 9 5, तो 59 40 आएगा नहीं आएगा मेरे भैया। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि 59 40। अब 57 की गुना किस में करनी है, मैं 135 में, 135 गुना 57, 7 पंजे 35 को 5 का हासिल लगे 3, 7 या 21, 21 और 3 कितने हो गए 24 को 4 का हासिल लगे 2, 7 कम 7 और 2 9, 5 पंजे 25 को 5 का हासिल लगे 2, 5 या 15 2 17 को 7 का हासिल लगा 1, 5 कम 5 और 1 6, 5 4 5 9 10 और 7 10 और 6 16 और भैया 6 और 1 7, तो 76 95 आएगा नहीं आएगा भैया। एक बार गुना का ध्यान रखना, बहुत सी बार गलती हो जाए। 76 95, बताओ भैया कोई दिक्कत किसी को।
76 95 एक बार से देख लो, 7 पंजे 35, 35 को 5 का 76 95। अब 115 की और 60 की गुना करो, किसकी 115 गुना 60 में, 0 गुना करेंगे 0 0 ऊपर तो 0 0 आएगी, 6 पंजे 30 की 0 80 लगे 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 के 6 0 0 9 6, तो कितना आएगा 6900 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया। 25 गुना 63 में करो, 25 गुना 63, 25 तिया 75 को 5 का हासिल लगे 7, 25 6 का 150, 150 और 7 कितने होंगे 157, यानी 1575 आएगा। तो इस सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा नहीं भाई, ये हमारा निकल गए। तो जो हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान है, अगर तुम इसे सारे मान को जोड़ोगे तो ये आएगा 22,875। कितना आएगा 22,875। ये हमारा कितना सिग्मा एफ का मान कितना हमारे पास भैया, और सिग्मा एफ का मान 400। हम कौन सी विधि लगाएंगे पहले, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला भैया हमारा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो x बार का x बार भैया, अब जो मान हो वे रख लो। जैसे हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 22,875 बटे 400। अब एक काम करो, पता क्या, हमें एक चीज़ दिख रही होगी, क्या दिख रही है देखो, अगर मैं x बार बराबर इसे 4 से काटूँ, 4 से काटो ना, इसमें डायरेक्ट भाग ही दे लो, फिर क्यों बेफालतू में झंझट बनो। 22,875 भाग 400 क्या मार जाएगा, 4 पंजे 20, 4 कम 4 4 4 4 4 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 बार चला जाएगा ना, चला जाएगा। तो इसे मैं 5 बार चला लूँ, 5 गुना 0 में करी 0, 5 गुना 0 में करी 0, 5 चौक 20, 2000 हो गया। 7 8 2 287 बच्चा, अगली संख्या कितनी है 5, 4 सत्ते 28 होगा बाबू। 7 की गुना 0 में करी 0, 7 की गुना 0 में करी 0, 7 चौक 28, कितना आएगा खाली, कितना आएगा हमारा 75। पॉइंट लगाएंगे, एक 0 उतार लेंगे, 4 एकम 4, कितना बचेगा हमारा 0 5 350। एक जी पॉइंट लगना था, एक 0 उतार सकता है, 4 उतार सकते हैं। तो कितनी बार चलेगा भैया हमारा, चलाओ कितनी बार चलेगा, देखो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 8 बार चल जाएगा शायद। देखो 8 की 0 में करी 0, 8 की 0 में करी 0, 8 चौक 32, तो 0 0 5 में से 2 गए, कितने बचे 3 और 3 0, तो यानी हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं, एक और कर लो, फिर 4 सत्ते 28, यानी फिर आगे आ जाएगा 7 आएगा, चलता रहेगा। तो बस 2 तक निकाल लो, क्योंकि उत्तर भी हमें कहाँ तक जो रखेगा 2 तक ही देगा। तो x बार बराबर कितना आएगा 57.18, 57.18। अब समझो इसे, देखो क्या कह रहा, वर्ग अंतराल क्या है हमारा, बारंबारता दे रखी थी, वर्ग अंतराल और बारंबारता में सवाल में दे रखी थी। बस अब की बार सवाल में क्या चेंज था, अब की बार सवाल में भैया इतना चेंज था कि जहाँ हमारा 50 पॉइंट यहाँ दे रखा था, 50 यहाँ दे रखा था 52, तो मैंने इसमें 50 को ना लिख के मैंने 49.5 लिख लिया। इधर से 0.5 कम कर दिया, इधर 0.5 क्या कर दिया मैंने बढ़ा दिया, फिर भी रहेगा तो इतना ही रहेगा भैया। मैंने ऐसा करा, तो इसमें क्या हुआ हमारा, मैंने सारे ऐसे ही करते चला गया नीचे तक, एक तरफ 0.5 घटाया, एक तरफ 0.5 बढ़ा दिया। अब भैया 12 मारता 15 110 135 15 115 25 आ गई हमारी, कोई दिक्कत नहीं। वर्ग चिन्ह x 51 54 57 60 63 आ गया। तो भैया ये 15 की 51 गुना करी 765, हमें क्योंकि पता हमें x का मान निकालना पड़ेगा इससे, x का मान निकाल के अब f की गुना f की और x की क्या होगी हमारी गुना होगी। तो 15 गुना 51 करी 765, 110 की गुना 54 में करी इतना, 135 गुना इसमें करी इतना आएगा, इसकी गुना इसमें करी इतना आएगा, इसकी गुना इसमें करी इतना आएगा। टोटल को जोड़ा सिग्मा एफ एक्स का मान आया 22,875। इसका मान हमें पता, इसका मान सिग्मा एफ का मान कितना आएगा 400। आगे भैया इधर फॉर्मूला रहेगा कि प्रत्यक्ष विधि से कराता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो x बार का मान 22,875 बटे 400, तो x बार का मान कितना 57.8। अब भैया इसे भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 57.8 हमारा उत्तर निकल के आएगा। तो भैया किसी कोई दिक्कत उतार लो जल्दी से, फिर इसका दूसरी विधि से करवा दूंगा मैं एक बार डी के मान की। तो हमारा डी का मान कैसे निकलेगा, कौन बताएगा मुझे? डी का मान भैया पहला भाग करो, डी का मान निकलेगा हमारा x माइनस ए से, x माइनस ए से। और अगर हम a का मान निकालना है तो a का मान कैसे निकलेगा हमारा n बटे 2।
1 2 3 4 5 5 है, 5/2 यानी 2.5, यानी हमें तीसरा नंबर का, और तीसरे नंबर पर हमारी कौन सी आ रही, 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर कौन सी आ रही है 57। तो हमारा ए का मान कितना आ गया निकल गए, ए का मान आ गया 57। बताओ भैया किसी को ए का मान निकालने में दिक्कत, ए का मान निकालने में कोई दिक्कत भाई? ए का मान हमें कैसे निकलेगा, ए का मान निकलेगा हमारा कि हमें n/2 करना पड़ेगा, और n गिननी पड़ेगी हमें x की संख्या, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या। तो 5 संख्या से कितना लिखना पड़ेगा, 5/2, और 5/2 का मतलब कितना हमारा 2.5, और 2.5 का मतलब हमारा तीसरे नंबर की मैंने लिंक, क्योंकि हमें उससे ठीक बड़ी लेनी, जैसे 2.5 है तो हमें कौन से नंबर की लेनी पड़ेगी, तीसरे की। तो पहला दूसरा तीसरे पे कौन सा है 57, तो a बराबर कितना आएगा हमारा 57। अब x माइनस a करना है, हमें क्या करना है, x माइनस a करना है। तो नु बताओ तुम, x हमारा कितना है, x हमारा 57, x हमारा कितना 51, और a कितना हमारा 57, तो माइनस का 6 बचेगा नहीं बचेगा भैया, मैं माइनस का 6 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बताओ जब 51 में से 57 जाएगा 6 बचेगा नहीं बचेगा, माइनस का 6। अगला कितना हमारा 54, और 54 में से फिर 57 घटाओ, तो 54 में 57 घटाएंगे कितना आएगा हमारा, 3 बचेगा ना बचेगा, 3 बचेगा ना बचेगा, कहेगा 3 बचेगा हमारा माइनस का 3। अब हम 57 में से हम 57 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 0, 0 लिख दो भैया। हमारी 60 में से हम 57 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा, और भैया हमारा कितना आपका 63 में से 57 जाएगा कितना बचेगा हमारा 6 प्लस का बचेगा। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत, हमने ए का भी मान निकाल, हमने ए का भी मान निकाल लिया, डी का मान निकालने में कोई दिक्कत है, डी के मान का फॉर्मूला रहा है x माइनस ए, हमारा x और a जो भी x होगा उसे रखो, उसमें से a घटा तो हमारे मान निकल कर आ जाएंगे। अब हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, f का, d का, और किसका f गुना d। तो अगला वाली टेबल बना ले भैया ऐसी करके, देखो f गुना क्या करना पड़ेगा हमें d, यानी f गुना d। हमारा f का मान कहाँ है, ये रहा, d का मान कहाँ है, 15 छिक्का कितना होगा भैया हमारा 15 छिक्का 90, लेकिन काय का 90 है, माइनस का 90 है। 110 की गुना 3 में करेंगे तो 110 की गुना 3 में करेंगे तो 330 आएगा, माइनस का 330 आएगा। अब भैया 135 गुना 0 में करेंगे, 0 की 0 आएगी, 115 गुना 3 में करेंगे 345 आएगा नहीं आएगा, और 25 गुना 6 में करेंगे 25 छिक्का कितना होगा 150। भैया इतना ही तो आएगा। किसी को कोई समस्या, कोई समस्या किसी को नु बताओ। इन्हें टोटल को जोड़ो, इन्हें टोटल को जोड़ा, एक तरफ जोड़ लें, देखो माइनस का 90 है और माइनस का 330, ऐसी तो है, 0 3 9 3 कितना होगा 330 में क्या जोड़ना पड़ेगा भैया हमें 90, 0 9 3 12 को 2 का कितना आएगा 420, यानी दोनों माइनस का कितना है हमारे 420 आई। अब देखते हैं प्लस के कितने आएंगे भैया, 5 5 और 4 9 3 और 1 4, कितना है हमारे प्लस के 495। अब मैं घटाने पड़ेंगे तो मैं लिख सकता हूँ कि 495 माइनस का 420, तो 5 7 और कितना है 4 में से 4 आएगा नहीं बची 0, 75 आएगा नहीं आएगा भैया हमारा। बताओ भैया कोई दिक्कत, 75 आएगा नहीं आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि सिग्मा एफ डी तो है, सिग्मा एफ डी का मान मैं 75 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ भैया, बताओ कोई दिक्कत। सिग्मा एफ डी का मान 75 लिख सकते हैं। अब बस निकाल लो हमारा जो हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, मैं से मिटाओ दो सबको। हम किसका कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। जो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या रहा है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत है, कोई डाउट। तो a का मान कितना था, a का मान था 57, सही है, प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना भैया 75, इसका मान कितना है 400। बताओ भैया कोई दिक्कत, कोई किसी कोई समस्या, भाग दे लो इसमें डायरेक्ट। तो पहले से लिखो कि x बार बराबर 57, सही है, और प्लस जितना भी आएगा जोड़ देंगे। 75 को किससे भाग देना हमें 400 से, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो उतर जाएगी, 400 कम 400, 0 5 350 बचा, पॉइंट लगना, एक जीरो और आ सकती ना आ सकती है, कितना आएगा 4 7 28 4 8 32,
0 0 3 300 बचेगा, तो हमारा 0.18 आ गया। चाहे हम और भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इतनी की आवश्यकता है ना, है 0.18। तो x बार बराबर मैं लिख सकता हूँ कि 57.18 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया। पहली वाली विधि से ये वाला उत्तर आ रहा था ना, 57.18 आ रहा था ना, आ रहा था हमारा। अब एक बार समझ लो इसे, देखो कुछ नहीं करा हमने, इधर देखो ओनस बाबू, इधर देखो वर्ग अंतराल दे रखा था, बारंबारता भी दे रखी थी, वर्ग चिन्ह भी दे रखा था। वर्ग चिन्ह में से हमें ए का मान निकालना। ए का मान का फॉर्मूला n/2, 1 2 3 4 5, n हमारे हैं 5, तो 5/2 और हमारा कितना आया 2.5। 2.5 से हमें ठीक बड़ी लेनी, तो कौन से नंबर की लेनी पड़ेगी, तीसरे नंबर की। और तीसरे नंबर की जब हमने ली तो 57 आएगी, तो ए 57 आ गया भैया हमारा। अब हमारे x - a करना डी के मान के लिए, तो a के x कितना हमारा 51 और a कितना 57। जब 51 में 57 जाएंगे तो बताओ 51 कैसी संख्या हमारी, छोटी, 57 कैसी है हमारी, बड़ी। जब छोटी में से बड़ी को घटाएंगे तो माइनस का आएगा नहीं आएगा, माइनस का 6 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा भैया, ऐसे चलता चला जाएगा। अब अगले हमारी f की गुना और f की गुना d में कर दो। 15 छिक्का 90, 130 गुना 3 मगरी 330, 135 गुना 0 मगरी 0, 115 गुना 3 मगरी 345 और 25 गुना 6 मगरी 150। हमारा इनका टोटल का मान आएगा 400 कुछ आया था, 420 के समथिंग आया था। कितना था इनका मान 420, लेकिन 420 भैया हमारा का आएगा ये माइनस का, ये हमारा प्लस का कितना था 495। तो जब 420 में से 495 घटाएंगे तो 75 बचेगा ना, बचेगा। विधि कौन सी लगा रहे हैं हम, कल्पित माध्य विधि। फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा यानी a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। a का मान कितना 57, x यानी 75 का ऐसी ऐसी यानी सिग्मा एफ डी का मान 75 और सिग्मा f का मान कितना 400। जब भाग जाए तो 0.18 बार कटेगा ना, कटेगा तो आगे भी कट जाएगा, लेकिन 0.18 बार 2 बार काट लो तो x बार बराबर कितना 57.18, इसका उत्तर 57.18 इसका उत्तर आ जाएगा। तो भैया कोई दिक्कत, उतारो जल्दी से हाँ, उतारो जल्दी से, लिखे तो शुरू करें। सबसे पहले हमारी हेडिंग डलेगी क्या, वही वर्ग अंतराल। पहले डालेंगे हम क्या, वर्ग अंतराल, वर्ग वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ऐसे बनेगा। उसके बाद में बारंबारता हमारी क्या रहे f। तो इसके बाद में वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह हमारा क्या रहे x रहे। फिर हमारी अगली हेडिंग लगी f गुना x। ये तो हमारी हेडिंग भैया, ये तो मैंने इस तरह से हमारी टेबल सी लिखो। पहले हमारी 0.00 से लेके 0.04 तक है, फिर 0.04 से कहाँ तक है 0.08 तक है, फिर हमारी कहाँ तक है भैया 0.08 से 0.12 तक है ना, दिख रहा भैया 0.12 से 0.16 तक है। फिर भैया 0.16 से 0.20 तक होगा। फिर कितना भैया 0.20 से 0.24 होगा। ये तो है मेरे भैया, हमारी इतनी एक हमारी टेबल बनेगी। इसमें कितनी तरह की 4 9 9 2 4 2 टोटल, यानी हमारा बैठा है सिग्मा एफ ही तो बैठा है, इसका योग टोटल 30 दे रखा। 30 क्या रखा 40 है, 30 ही है। उसने क्या रखी कि कितना भी हमारा ये 30 है। अब सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे भैया, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो शुरू करें वर्ग चिन्ह निकालना। नो बताओ, जब 0 को और 0.4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.4 आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 0.02 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, लिखा जाएगा। जब इसे 8 को और 4 को जोड़ेंगे तो 12 होएगा और 12 का अध्याय कितना आएगा 6। तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि 0.06। तो हमारा हर बार कितना बढ़ रहा 3 बढ़ रहा 4 बढ़ रहा 4। तो ऐसा मैं कितना लिख सकता हूँ 0.10 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया, बताओ कोई समस्या। इसे कितना लिख सकता हूँ 0.14 लिख सकते हैं, इसे 0.18 और 0.22। बताओ किसी कोई समस्या भैया, भाई इतने तो लिखे जाएंगे। बताओ किसी कोई समस्या। भाई हमें इनके अध्यय करने 0.0 का अध्यय करेंगे, 4 का अध्यय करेंगे तो 2, इसके 12 का अध्यय करेंगे तो 6, इसके अध्यय करेंगे 20 का अध्यय करेंगे 10, 28 का अध्यय करेंगे 14 और भैया
36 के अध्याय करेंगे तो 18 है, और 44 के अध्याय करेंगे तो 22 आएगा नहीं आएगा। अब क्या करनी पड़ेगी इनकी, हमें करनी पड़ेगी भैया गुना करनी पड़ेगी। तुम बताओ जब 4 की गुना 2 में करेंगे, 2 चौक कितना हुआ है 8, 0 गुना 4 में करेंगे 0 की 0 0.0, तो 0.0 इतना आएगा नहीं आएगा। 9 छीन कितना होगा भैया 54, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.54। 10 निम 90, तो 0 पॉइंट में 90 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। 2 की गुना इसमें करेंगे तो 2 यानी कितना होगा 14 दूनी कितना होगा 28, 18 चौक कितना होगा 72, तो 0.72। 22 दूनी कितना होगा 0.44। बताओ भैया किसी को कोई समस्या, वो इतना ही तो आएगा। एक बार गुना करके अच्छी तरीके से तुम देख लेना, इतना ही आएगा नहीं आएगा। जब हम इसे टोटल को जोड़ेंगे, हमारा ये बैठा है भैया सिग्मा एफ एक्स बराबर बैठेगा 2.96 के समथिंग बैठेगा, चाहे एक बार जोड़ लो। कितना बैठेगा, इतना ही तो बैठेगा 2, या जोड़ के दिखाऊं, जोड़ तो लोगे। अब हमारा ये जो हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से हमारा प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। x बार हम ज्ञात कर रहे हैं, यानी x बार हमारा माध्य हो, तो भैया x बार तो ऐसे लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। प्रत्यक्ष विधि कर रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दे रखा 2.96 बटे कितना दे रखा 30। नहीं बताओ मैं 1 पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगी नहीं आ जाएगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया 296 बटे 3000। तो अब हमें x बार का मान ज्ञात करना, तो भैया इसमें भाग देना पड़ेगा ना देना पड़ेगा। तो मैं इसे लिख लूँ 6 2 भैया 6 2 8 8 9 17, ऐसा ना जाने का। तो इसमें ऐसा करो 296 तो भैया ऐसे दे लो भाग, तुम ऐसे दे लो 3000 से। तो पहले मैं पॉइंट लगा के 1 जीरो ताल लूँ, अब भी नहीं जाएगा। अब मैं क्या करूँ, पहले से सवाल को थोड़ा सा बड़ा करके लिखो 3 296 पॉइंट लगाई 1 जीरो तारीख, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 2960 हुआ भी हमें बड़ा चाहिए ना, चाहिए इससे बड़ा। तो हम क्या लगाएंगे, एक यहाँ 1 जीरो लगा लेंगे, और भैया एक हम यहाँ जीरो उतार देंगे। अब भैया गिनो, अब तो हो जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27, लगभग 9 बार चला जाएगा। मैं यहाँ 9 लिखूँ, गुना करो 0 की गुना 0 0 0, 3 बार गुना करें 0 0 आएगा। 9 तिया 27, कितना बचा 0 बचा 0 बचा 6 बचा, 9 में 7 गए 2 बचा, इतना ही तो बचा। हमने पॉइंट तार रखा था 1 जीरो, ऑटोमेटिक इसके पीछे से लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब हमें पता है कि जब हमारा 29,000 था तो 9 बार चला था, अब हमारा 26,000 तो कितना चलेगा 8 बार चलेगा ना, चलेगा। 3 7 21 3 8 24 3 9 27, तो 3 8 24 8 बार चल जाएगा, तो हमें डायरेक्ट पता है कि हमारा 24,000 आ जाएगा। चाहे भैया तुम करके देख लो, जब 0 गुना 8 में करेंगे तो 3 जो 0 आएंगी, और 8 से कितना होगा 24, 0 0 0 6 में से 4 गए, कितना बचा 2, हमारा कितना आ गया 2000 आ गया। पॉइंट तार रखा, एक जीरो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या बार चलेगा, अब 20,000 आ गया, फिर गुणो 3 3 6 3 3 4 3 3 6 18, 6 बार चलेगा। तो 6 बार लिख लूँ भैया, मैं इसे लिख सकता हूँ 3 6 18 का मतलब 18,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 18 नहीं 1 लाख 80,000 होगा, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 ना, 1 2 1 2 सैकड़ा 18,000 होगा भैया। 0 आ गया, फिर 0 फिर 0, 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए, कितने बचे 2, फिर 2000 आ गया। यानी अब हम कितनी बार चला सकें भैया इसे 7, फिर भी नहीं चलेगा भैया, फिर 6 बार चलेगा। तो अब इसे मैं कितना लिखूं, भाई इसे मैं कितना लिखूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि x बार बराबर कितना आया 0.9866, इतना आ रहा ना आ रहा। तो नो बताओ भैया, देखो 0.9866 आ रहा, ये जो 3 की संख्या ना, ये भैया हमारी 1000 के समथिंग आ रही नहीं आ रही, 866 है। कितनी है 866। तो हम इसे लगभग में लिख सकते हैं कि x बार बराबर 0.99, हम इसे क्या करके लिख सकते हैं। अब पूछोगे 9 कहाँ से आया, क्योंकि ये संख्या अगर मैं इसे 800, अगर ये 500 से कम होती तो इसे मैं कितना लिखता 0.9 लिख लेता, लेकिन अब क्या है हमारी संख्या 800 से ज़्यादा है। 800 का मतलब है कि अब हम यानी इसे इस पूरी संख्या को लगभग में कितना लिख सकते हैं, इसे हम इसकी जगह एक क्या लिख सकते हैं, हम 9 का भी लिख सकते हैं। क्यों एक बार 9 का लिख सकते हैं भैया इसकी जगह, क्योंकि ये अब संख्या कहाँ जाएगी 1000 तक जाएगी, नहीं आएगी 866, और 866 जाने के बाद में जो ये 866 है एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या बन जाएगा, पूरा 9 का आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 900 हो जाएगा। 900 को हम कितने लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 को कोई भी मान नहीं होता। देखो अब ऐसा है कि ये है 0.9866 है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि 0.99 और 2 जीरो आ जाएंगी, यहाँ आ जाएगी नहीं आ जाएगी यहाँ। तो भैया पॉइंट के बाद 0 कोई मान नहीं होता, तो हम क्या लिखेंगे इसे
0.99 से हम लिखेंगे। अब एक बार समझ लो क्या था जीसन बाबू, तार ले बाद में, पहले समझ ले। वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और f गुना x हमारे पास टेबल तो बनानी आ गई, हम सीख ली, ठीक है। फॉर्मूला 0 यानी जो हमारा वर्ग अंतराल दे रखा था 0 से लेकर 0.4 तक, फिर 0.04 से लेकर 0.08 तक, फिर ऐसे दे रखा था भैया। बारंबारता में ऐसी दे रखी थी। वर्ग चिन्ह में निकालना, 4 को कुछ जोड़ेंगे तो 2, 8 4 12 के अद्धे 6, 12 8 20 के अद्धे 10, हम इन्हें जोड़ते चलेंगे तो अद्धे अद्धे होते चले जाएंगे। 4 गुना 2 में करेंगे 8, 9 गुना 6 में करेंगे 54, 9 गुना 10 में करेंगे 90, 2 गुना 14 में करेंगे 28, 4 गुना 18 में करेंगे 72 और 2 गुना 22 में करेंगे 44। टोटल जोड़ा सिग्मा एफ एक्स बराबर 2.96, 2.96 आएगा भैया। सिग्मा एफ बराबर 30। आज कौन सी विधि से कर रहे हैं हम? प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 2.96 बटे 300, इसे 296 आ जाएगा, ये कितना आएगा 3000। अब भैया जब मैंने इसे भाग दिया तो क्या आएगा हमारा 0.9866 आएगा। तो इसे हम लगभग में कितना लिख सकते हैं, यानी हम इसे बोलते हैं लगभग में, क्या लगभग में कितना आएगा 0.99 हमारा उत्तर आएगा। उतार लो जल्दी से, किधर है पहला है? अच्छा हाँ ना, अच्छा 0 पहला है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लो 0.099 बस, ठीक है। उतार लो। बारह 75 को हम एक और, यानी 75 में हम 5 जोड़ेंगे तो वो 80 हो जाएगा, तो 12 से लिख सकते हैं भैया। अब मैं कर रहा हूँ, देखो जिसका ना हुआ हो, हमने वर्ग अंतराल मैंने पहले की पहले लिख लिया। हमारा सवाल कौन सा, देखो एक बार बुक दो भैया, कोई सा बुक दो। देखो वही रहे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है 8वां जो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किसी कक्षा के अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करे। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, मैंने सारी चीज़ भैया लिख रखी है। अब क्या देखो सवाल में एक चीज़ दे रखी है, उसने डिफरेंस है। अब की बार देखो वर्ग अंतराल में अलग अलग दे रखा, पहले तो 0 से 6, 6 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ गया, फिर 10 बढ़ गया और फिर 2 बढ़ा। तो मैं इसके हिसाब से ही सवाल क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। नु बताओ, जब हम 0 को 6 को जोड़ेंगे, 6 को 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3। 10 को 6 को जोड़ेंगे 16, 16 का अध्याय करेंगे 8, 14 और 10 को जोड़ेंगे 24, 24 का अध्याय 12, 20 को और 24 को जोड़ेंगे तो 34, 34 का अध्याय भैया 17, 20 को और 28 को जोड़ेंगे तो 48 और 48 का अध्याय कितना आएंगे 24, 38 को और ऐसे जोड़ेंगे 28 को तो भैया कितना आएंगे 56 आए, 66 आएंगे, 66 कहते कितना आएंगे 33 और 40 को और 38 को जोड़ेंगे तो भैया कितना आएगा हमारा आएगा 78 आएगा, 78 कहते 39 आ गया। किसी कोई समस्या? हमारा अगले वाला टर्म रहेगा कि एफ की और एक्स की क्या करनी है, हमें गुना करनी। तो 11 तिया 33, 10 अट्ठे 80, 12 सत्ते 84, 17 चौका 17 17 चौका 68, 24 चौका 96, 33 तिया 99 और 39 से कम 39। भैया ये हमारा सिग्मा एफ उसने टोटल दे रखा 40 और जब हम इसे जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसका मान कितना आएगा 499। भैया हमारा फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ,
सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। प्रत्यक्ष विधि से लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं भैया। फॉर्मूला ये कितना हमारा 499, ये कितना हमारा 40। भाग दे लो भैया इसमें, इधर दे लो भाग। 499 को भाग दो किससे 40 से। 40 से कम 40, कितना बचा 9 बचा 9 ताले 40 दूनी 80, कितना बचा 9 बचा। पॉइंट लगा कर 0 तालू। 40 से कम 40, 40 दूनी वही 40 दूनी कितना होगा भैया फिर 80 होगा। 80 कैसे होगा यार, देखो देखो 9 सही कह रहा है ये, एक तो 9 आ गया, अरे एक 19। अब कितना तारेंगे हम, पॉइंट लगा के 1 0 तारेंगे ना तारेंगे। अब करो 4 चौक 16, 160, 4 चौक 16, 160 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा 30, पॉइंट लग रहा है 1 0 तार सकते हैं। 4 सत्ते 28, 280 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा भैया 20 बचेगा। पॉइंट लग रहा है 4 पंजे 20, तो ये आएगा भैया हमारा x बार बराबर आएगा 12.475। अब भैया जब हमारा 75 है तो ऐसी कंडीशन बनेगी कि लास्ट वाली कंडीशन जब हम इसे लास्ट वाले को करेंगे तो ये लगभग में कितना लिखा जाएगा, इसे x बार बराबर 12.48 लिखा है, तो कि 5 6 7 8 9 जैसे 10 होगा ना, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये 8 बन जाएगा। तो कितना आएगा भैया हमारा 12.48 आएगा। बताओ भैया कुछ समझाना इस सवाल में, समझ में आ गया। एक बार और समझ लो, वर्गनताल दे रखा था, बारंबार था, वर्ग चिन्ह और भैया f गुना x हमने निकालना है। 11 या 33 10 चौक 80 हमने गुना कर कर भैया निकाल लिया, टोटल 499। फॉर्मूला प्रत्येक विधि से x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। 499 में 40 का भाग देंगे तो 12.475 बार जाएगा। इसे हम लगभग में कितना लिख सकते हैं 12.48 इसे लिख सकते हैं। अब बताओ भैया सवाल से रिलेटेड कुछ पूछना तुम्हें ना पूछना, तो इसका आज का हमारा लास्ट सवाल है। देखो इसका दूसरा तीसरा टाइप तुम घर से करोगे आसानी से निकल जाएगा, दूसरा तीसरा टाइप, ठीक है। सवाल नंबर हमारा यानी इस एक्सरसाइज पूरी खत्म होगी। इसका सवाल नंबर है हमारा 9वां कि निम्नलिखित सारणी के 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दे माध्यम साक्षरता। एक बार पहले क्या दे रखी 45 से 55 तक, 45 से 55 नहीं दो भैया, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75, फिर 75 से 85, 85 से कितना आएगा भैया 95। इतना ही तो दे रखा हमें, 85 से 95 तो दे रखी। अब कितनी दे रखी भैया, ये दे रखी है हमारी 3 10, 3 10, आगे कितना दे रखा 11 8 और 3, ये तो दे रखी भैया। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालना है, सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह देखो जीशान बाबू इधर देख ले, पहले सवाल बाद में ताल लिए। जब 55 को 45 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 होगा। 100 के अद्धे कितने रहे हमारे 50। 45 को इसे जोड़ेंगे, 55 को 65 को जोड़ेंगे 120, 120 के अद्धे कितना आएंगे 60। हाँ बताया कि 10 बढ़ रहा है हर बार, तो कितना आएगा फिर 70, फिर कितना आएगा 80, फिर कितना आएगा भैया 90। बताओ कोई समस्या किसी को, निकाल लो। 50 गुना 3 में करेंगे तो कितना आएगा 150। 6 गुना 100 में करेंगे तो कितना आएगा 600। इसकी 70 गुना 11 में करो, 11 गुना 0 में करी 0 और 11 सत्ते 77। 80 गुना 8 में करी तो भैया 400 यानी 8 की गुना 0 में करी 0 और 8 8 64 यानी 640 आएगा। 90 की गुना 3 में करी तो 270 आएगा। अब भैया इसमें सिग्मा एफ का मान टोटल उसने दे रखा दिखा 35 दे रखा दिखा। देखिए भैया 35 से कितना है, जैसे जोड़ लो एक बार। हाँ 35 ही दे रखा, जोड़ लो। 10 और 3 13, 13 और 11 कितने हो गए भैया 13, 10 24, 24 और 3 24 और 3 कितने हो गए हमारे 24 और 3 27, 27 और भैया 8 35 हो गए। टोटल सिग्मा एफ एक्स का मान 35 आ गया। और भैया जब हम इसे जोड़ेंगे ना टोटल को सिग्मा एफ एक्स का मान तो 2400 कितना आएगा भैया हमारा 2400, एक बार मैं देख लो 2430 आएगा हमारा। कितना आएगा 2430 आएगा। अब इसे मिटो दूं, हम कौन सी विधि से कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं। तो भैया हमारा फॉर्मूला तो लिख रखा तो हमने x बार बराबर में ऐसे लिख सकता हूं कि 2430 बटे 35। बताओ भैया कोई समस्या। अब इन्हें हम भाग देंगे, भाग देने से पहले एक अच्छा तरीका है कि हम क्या करें, इसमें नहीं पहले 500 ऊपर 5 से नीचे भाग दे लो। देखो कैसे x बार बराबर 5 चौक 20, कितने बचेंगे 4 बचेंगे। फिर कितना हो गया 43, 5 अट्ठे 40, 3 बचा 30 हो गया, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35। तो कितना आएगा x बार बराबर 486 बटे 7 आएगा। इसमें भाग दे लो इसका 486 में किसका भाग देंगे हम
7 छिंग 42, कितना बचा भैया 6, 66 तार दे। अब कितनी बार जाएगा 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 निम 63, 7 निम 63, कितना बचा 3 बचा। पॉइंट तार के 0 तार लूँ मैं, 7 या 21, 7 चौक 28, 2 बचेगा। पॉइंट लगा दी तो 0, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा। 60 हो गया भैया, 7 निम 7 अट्ठे 56, फिर कितना आ गया 4, फिर 40 हो गया। 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यानी हमारा लगभग ये है। यू क्या होगा भैया, इतना ही चलता चला जाएगा। क्या होगा भैया, यू इतना ही हमारा चलेगा। तो ऐसे मैं कितना लिख सकता हूँ, मैं से लिख सकता हूँ कि x बार बराबर 69.428 में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भैया ऐसे, मैं 69.428 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ऐसा 428 ना लिखो, हमें पता है कि 2 अंक तक लिखो, तो 8 को मैं कितना लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि x बार बराबर 69.43 कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ मैं। वही 8 है, फिर 8 9 होगा, 10 होगा, 10 होने के बाद में क्या हो जाएगा, एक इधर ना आ जाएगा, तो इस समय 43 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो लगभग में कितना लिखा जाएगा, ये 69.43 आ जाएगा। बताओ भैया कोई समस्या, समझाना से दोबारा सवाल को आगे समझ में क्लियर है बिल्कुल। अब इसके भी दोनों टाइप तुम घर से करके ले आओगे। हमारी वाली एक्सरसाइज खत्म होगी, अब कल से हमारी होगी नई वाली एक्सरसाइज।